स्वागत है गाइस आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं कासिम गाइस और फाइनली अब हम जाने वाले हैं आपको बताने कि आपको कैसे अपना गेस्ट आईडी को जो है अकाउंट सेक्शन से लॉगिन करना होता है या फिर क्या आप कैसे अपने अकाउंट्स को बाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अकाउंट लॉगिन में जब जाते हो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है जो गेस्ट आईडी वालों के पास नहीं होता। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जिसमें ईमेल एड्रेस हो और आपके पास आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। जो दोनों चीज़ें आपके पास हो तब आप इसे आराम से कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो गाइज़, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। अगर आप पुराने हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा से ट्रबल में थे और जिनको मदद चाहिए थी। तो हम फाइनली कर रहे, जैसे मैंने Q&A में कहा था, अगर आप लोगों ने Q&A वाला वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर गेस्ट आईडी पर आपको जाना है, लॉगिन करना है। ऑब्वियसली जितने भी गेस्ट आईडी वाले होंगे वो इसी थ्रू लॉगिन कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना डेटा ऑन कर लूँ, मैंने अभी डेटा ऑफ किया हुआ है। तो जैसे आप डेटा ऑन करोगे, मतलब मैं ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे गेस्ट आईडी में, उसके बाद हम लोग करेंगे लॉगिन। ठीक है, हमारा डेटा ऑन हो चुका है, हमने गेस्ट आईडी पर क्लिक किया, हम जा रहे हैं लॉगिन करने। थ्रू फेसबुक जो करते हैं उनको बाइंड करने की ज़रूरत होती नहीं, उनका ऑलरेडी सिक्योर होता है, पर गेस्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे इजी वे टू लॉग इन गेम गेस्ट ही होता है, तो थोड़ा सा सिक्योर कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप गेस्ट पर लॉगिन करते हो आपको एक नोटिस दिखाया जाता है, उसके बाद आपको अपना सर्वर चूज़ करना होता है या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी चूज़ कर लिया होता है। मैं यहाँ पर पहली बार गेस्ट आईडी खोलने जा रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्वर चूज़ करते हैं A18 या फिर A17, इनमें से कोई एक में चूज़ करना चाहूँगा अभी। तो फिलहाल A17 पे रहते हैं, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। तो मैं सर्वर चूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पर जितने भी सर्वर चाहे वहाँ से जा सकते हो, पर सबसे ज़्यादा प्लेयर्स A18 और A17 के आसपास प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो अगर आप नए प्लेयर हो तो इन्हीं दो सर्वर्स में जा सकते हो। A5 में भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। अभी आप जो चाहो यहाँ पे ले सकते हो, पर मैं A17 PGO2 लूँगा या फिर PGO2 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। A17 PGO2 ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो भी लिया है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है गाइज। आपका जो अकाउंट है मैं उसको बाइंड करवा के दिखाऊंगा आपको कैसे बाइंड करना होता है। तो अभी हम लॉगिन करते हैं, जैसे गेम में लॉगिन करते हैं। ये पहली बार कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़े सोर्सेज डाउनलोड हो रहे हैं, हो जाए तब हम आपको दिखाते हैं कि आपको अपना अकाउंट कैसे बाइंड करना होता है। तो एक चीज़ है गाइस, बहुत सारे प्लेयर्स चाहते हैं हम लोग एस सर्वर अकाउंट खेले, उसके ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो कि एक एस सर्वर अकाउंट से 81 प्लेयर्स अदर कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम ही ने बताया था और आप चैनल के थ्रू जाके देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप एक अगर कोई शेयर करता है तो उससे आप बहुत सारे आईडीज़ खेल सकते हो। तो गाइज़ अभी तो ये डाउनलोड हो रहा है, अभी थोड़ा सा कुछ समय और लगेगा। पर जी गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एक न्यू प्लेयर हो या फिर आपका अकाउंट जो होता है लेवल 60 या 70 के आसपास है, आपको अपना अकाउंट बाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये VIP1 के बाद एक लौता तरीका होता है जिससे आप लोग अपने अकाउंट सिक्योर कर सकते हो। नहीं तो कोई भी आराम से आपका अकाउंट टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर मतलब ये होता है यहाँ पर चोरी कर लिए जाते हैं अकाउंट्स, और कुछ लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। और ऑब्वियसली हमके तो ज़्यादा बड़ा काम लगता नहीं है, पर बहुत सारे प्लेयर्स के लिए ये अच्छा होता है, ईजी तरीका होता है अच्छे खासे पोकेमॉन बिना हार्डवर्क गेन कर लेने का। तो ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है, थोड़ा सा और बचा है। जैसे हो जाएगा हम लोग आपको प्रोसेस दिखा देते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्किप करके थोड़ा सा आगे जा सकते हो, पर मैं कहूँगा स्किप ना ही करो, क्योंकि ज़रूरी वीडियो है गाइज़, ये इंपॉर्टेंट वाला है। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, Q&A में बहुत बार आ चुका था, मैंने बताया था पर लोगों को समझ में आया नहीं था। तो यहाँ पर फाइनली हम आपको करके दिखाएंगे, इससे आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़े से। वर्ल्ड में कहीं से भी हो आप अपने अकाउंट सिक्योर कर सकते हो। अभी ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। चलो गाइज़ ये हो चुका है, अभी हमें हमारा सर्वर दे दिया जाएगा जो हमने चूज़ किया था वहाँ पर। ये रहा A18 दिया गया हमें, तो चलो यही लॉगिन कर लेते, A18 ही ले लेते हैं। मैंने एक्चुअली गलती से शायद A18 ही क्लिक कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है स्टार्ट गेम। अब ये हमें अपना अकाउंट दे रहा है। अभी हमारे अकाउंट का कैरेक्टर्स वगैरह चूज़ होंगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं गाइस। कैरेक्टर बस एक कोई भी रैंडम कैरेक्टर लेके हम लोग जल्दी से आपको बाइंड करना दिखा देते हैं। अभी थोड़ा सा प्लीज़ वेट, 1-2 सेकेंड्स की देरी है। और ये रहा फाइनली हमें आ चुका है। हमने यहाँ पर कैरेक्टर चूज़ कर लिया ना, आप जो भी लेना चाहते हो लेते हो। आपके पास तो ऑलरेडी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी खेल रहे हो यहाँ पर। अब हमने लॉगिन कर लिया है गेम में, अब हम गेम में आ चुके हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेड डॉट है, इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, आपको सिक्योर करना है।
अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका अकाउंट रिस्क पे है, आपको इसे जल्दी से बाइंड करना होगा। आप बाइंड पर क्लिक कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर क्रॉस में क्लिक करना ज़्यादा अच्छा कहूँगा, क्योंकि देखो मैं जिस प्रोसेस से बता रहा हूँ मैंने वहाँ से बहुत बार किया है। ऐसे भी आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा यही रहेगा आप यहाँ पर जो क्रॉस है उसको दबा के डायरेक्ट स्टार्टिंग से करने जाओ। इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए समझना। तो हम यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं और हम चलते हैं डायरेक्ट बैक पर, और हम लोग क्लिक करते हैं ट्रांसपेरेंट अकाउंट और हम जाते हैं अकाउंट में। अब यहाँ पर सिक्योरिटी सेंटर आपको दिख रहा होगा, नॉट बाउंड लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे आपको एक दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो इस तरीके से है। पहला होता है फेसबुक बाइंड, ये करना ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा और तीसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईमेल। सबसे पहले आपको अपना ईमेल डालना है जो आपके फ़ोन में है या फिर आपके आसपास वाले फ़ोन्स में है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। वो ईमेल फलाना ठिकाना जो भी होता है वहाँ पर डाल दो। अब सेंड पर क्लिक करो। सेंड यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजता है, और जैसे आप वो कोड यहाँ पर डायल करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो पासवर्ड सेट करने के लिए। कोई भी पासवर्ड डाल दो, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करो और कर दो अकाउंट बाइंड। इससे आपका गेम बाइंड हो जाता है, ठीक है। ईमेल से बाइंड हो जाता है ऐसे। उसके बाद हम आपको बताते हैं फ़ोन नंबर पर। फ़ोन नंबर आप जिस भी कंट्री से हो उसे सबसे पहले क्लिक कर लो। आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना वगैरह जहाँ से भी हो। चाइना का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है पर मैक्सिमम नेशंस का है, तो आप जिस भी हो वहाँ पर क्लिक कर लेना। मंगोलिया वगैरह कुछ भी, हंगरी अगर कुछ से हो तो क्लिक कर लेना। ऑटोमेटिकली आपका पहला जो नंबर्स होता है जैसे इंडिया का +91 है आपका आ जाएगा। और सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, फिर वहाँ पर क्लिक कर देना सेंड पर। इससे आपके फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अब उस कोड को सेट करना, पासवर्ड लगाना, ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो गेस्ट आईडी बाइंड हो गया। अब इसे अकाउंट लॉगिन में कैसे करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट लॉगिन में जाना है, अपना ईमेल डायल कर देना है। जो सब ईमेल या फ़ोन नंबर आपने जो भी डाला था, बाइंड किया था, वो पहले यूज़र नेम पर लिख देना है, और फिर पासवर्ड पे जो भी पासवर्ड आपने डाला हुआ था अब आप लॉगिन करना, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये एक लौता तरीका है जिससे आप बाइंड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपका बाइंड नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आपके ऐप में या फिर कुछ चीज़ें हो रही है, तो आप CS से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो होप गाइस वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।